नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प उलझन पर बात करने वाले हैं जो अक्सर त्योहारों के समय होती है। एक ही व्रत लेकिन तारीखें दो दो। हमारे पास जो जानकारी है वो पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में है और सवाल ये है कि व्रत 30 दिसंबर को है या 31 को। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब वो सीधे सीधे पंचांग में ही छिपा है। पंचांग में? हाँ, पंचांग यानी हमारा जो पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है, जो ग्रहों की चाल पर आधारित होता है, वो हमें बताता है कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, मतलब 11वीं चंद्र तिथि, हम्म। वो 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर शुरू हो रही है। अच्छा, तो 30 तारीख को सुबह 7:45 के करीब व्रत शुरू हो रहा है। जी, लेकिन ये खत्म कब हो रही है? क्योंकि असली कंफ्यूजन तो वहीं से शुरू होता है ना? बिल्कुल सही। यही सबसे जरूरी बात है। ये तिथि अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे खत्म होगी। सुबह 5 बजे। जी, इसका मतलब है कि एक ही तिथि हमारे कैलेंडर के दो अलग-अलग दिनों पर पड़ रही है। तो ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, हम्म, बल्कि एक तरह से दो अलग-अलग कैलेंडर सिस्टम के टकराने का नतीजा है। हम्म, हमारा ये 24 घंटे वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर और पंचांग की वो चंद्र आधारित तिथि। सही पकड़ा आपने। पर ये तिथि असल में होती क्या है? ये 24 घंटे की क्यों नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ऐसे सोचिए कि तिथि एक एक तरह का टाइम ब्लॉक है। हम्म। वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये उसकी अपनी गति पर निर्भर करता है, ना कि हमारी दीवार घड़ी पर। अच्छा। ये एक चंद्र दिवस है, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी पर आधारित होता है। और ये चंद्र दिवस कभी 24 घंटे से थोड़ा छोटा होता है, हम्म। तो कभी थोड़ा बड़ा। और जैसे ही ये ब्लॉक हमारी आधी रात वाली लाइन को पार करता है, वहीं से ये दो तारीखों का चक्कर शुरू हो जाता है। ये तो वही बात हो गई कि घर के कैलेंडर में तारीख कुछ और दिख रही है और पंडित जी कुछ और बता रहे हैं। ये तो लगभग हर किसी के साथ होता ही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब सूर्योदय के हिसाब से देखें तो 30 तारीख को एकादशी है, लेकिन तिथि 31 की सुबह तक भी चल रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए अलग-अलग परंपराओं में इसे अलग-अलग दिन मनाया जा सकता है। जैसे? जैसे स्मार्त परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो अक्सर उस दिन व्रत रखते हैं जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद हो। ठीक है। वहीं वैष्णव परंपरा में कुछ और नियम देखे जाते हैं, जैसे कि अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि कब शुरू हो रही है। इसलिए स्रोत ये साफ करते हैं कि व्रत दोनों दिन रखा जा सकता है, कोई एक दिन गलत नहीं है। ये दिलचस्प है क्योंकि यह दिखाता है कि पंचांग बनाने वाले इस भ्रम को पहले से ही जानते हैं। वो बस एक तारीख नहीं देते, बल्कि शुरू और खत्म होने का सटीक समय बताकर इसे मानने वालों पर छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो आपको कच्चा डेटा देते हैं। हम्म। वो बताते हैं कि आकाशीय घटना कब हो रही है। उसे अपने जीवन और परंपरा में कैसे ढालना है, ये लोगों पर निर्भर करता है। तो फिर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ है? आसान भाषा में समझें तो पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का मौका दोनों दिन उपलब्ध है, जी हाँ। क्योंकि एकादशी तिथि 30 की सुबह से 31 की सुबह तक फैली हुई है। यह सही या गलत तारीख का मामला कम है और ये समझने का ज्यादा है कि आप किस खगोलीय घड़ी का पालन कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना? क्या? कि कैसे ये ज्योतिषीय गणनाएं, जो मिनटों और सेकंडों पर आधारित होती हैं, आज भी हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक अनुष्ठानों और परंपराओं के पालन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, जबकि हम तो अब डिजिटल कैलेंडर और एटॉमिक घड़ियों के युग में जी रहे हैं।